नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेस को खत्म कर लिया है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अभ्यास 10 के पहले क्वेश्चन को तो देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है अभाज्य गुणनखंडन द्वारा निम्नांकित संख्याओं की मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर में 6 पार्ट दिए गए हैं। 6 पार्ट में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उनका मासा ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पहले को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आगे काफी पर देखिए ये हमें संख्या दी गई थी। पहला दिया गया है 144 और 198। इनका पहले अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो पहले आप देख लीजिए इनका अभाज्य गुणनखंडन कैसे करेंगे। यहाँ पर ऐसे कर देंगे और यहाँ पर हम 144 लिखेंगे। जो संख्या पहले करनी है इसे भाग भेद इसे अभाज्य गुणनखंडन करना कहते हैं। इसे देखिए, इसे 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यह 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा और फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपको 18 आ जाएगा। 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से काटेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। 9 को हम 3 से काटेंगे तो 3 को 3 से काटेंगे, इस प्रकार हमें 1 मिल जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंडन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंडन जो हो जाएंगे, देखिए 2 2 4 2 है और 2 3 है। अब देखिए हमें 198 दूसरी संख्या दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 198 का भी आपको करके दिखा देता हूँ। 198 के अभाज्य गुणनखंडन करने में सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, बच जाएगा 1। तो यहाँ पर फिर 18 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18 99 आ जाएगा। तो इसे हम 11 से भाग देंगे। तो 11 से भाग देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। फिर 9 को 3 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। 3 को 3 से देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप यही लिख लीजिए कि 198 के जो अभाज्य गुणनखंडन है ये हैं 2 गुणे 11 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए मासा वो होता है जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या हो, जो दोनों में मिलती हो, दोनों में उभयनिष्ठ हो और सबसे बड़ी संख्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 इसमें मिल रहा है, लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी मिल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 बार 3 है, इसमें भी 2 बार इसमें भी 3 है। तो इस प्रकार 3 गुणे 3 इसका मासा हो जाएगा। 3 गुणे 3 और 2 दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि दोनों में हमें उभयनिष्ठ चाहिए। तो उभयनिष्ठ 2 एक ही है, तो इसमें एक बार 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे, यही अभीष्ट मासा हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18। तो इस प्रकार पहले का उत्तर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, दोनों का मासा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं पहला पोर्शन हमने कर लिया। आप दूसरे पोर्शन में आप देखिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरे पार्ट को हमने अंकित कर लिया है 225 और 450। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो 225 का पहले कर लेते हैं। तो इसे हम 5 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया गया तो आसानी से कट जाएगा। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये बच जाएगा 2 इसमें, तो ये 25 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कितने से काटेंगे, अब 5 से फिर काटेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, क्योंकि 9 5 45 होता है। तो 9 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 को 3 से काट देंगे 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि 225 के जो अभाज्य गुणनखंडन है वो है 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 3, ठीक है। यही हमें मिला है। अब 450 के अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरी संख्या में 450 दिया गया। तो पहले 2 से काट लीजिए। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 225 ये मिल गया। तो इन्हीं संख्याओं को लिखते चले जाइए, आप काटते चले जाइए। लेकिन देख लीजिए ये 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 चौक 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे आपको 9 मिल जाएगा। फिर 9 को 3 से काटेंगे 3 मिल जाएगा। फिर 3 को 3 से काटेंगे 1 मिल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि 450 के जो अभाज्य गुणनखंडन है वो है 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। घातांक रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मासा क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्याएं हों उनका में यहाँ पर 2 बार 5 यहाँ पर भी दिया गया है और इसमें भी आप देख सकते हैं 2 बार ही देख सकते हैं। 2 बार यहाँ पर भी 5 है, 2 बार 5 यहाँ पर भी है, ठीक है। 3 भी 2 बार यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 बार है। तो दोनों जो कॉमन है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर मासा के लिए 5 गुणे 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आप देख सकते हैं अब 3 गुणे 3 इसमें भी है, 3 गुणे 3 इसमें भी है। तो इसे भी हमने लिखना होगा कि 3 गुणे 3। अब यही हम गुणा कर देंगे, यही अभीष्ट मासा हो जाएगा। 5 25 और 25 3 75 75 3 225। तो इस प्रकार इसका मासा जो हो जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा हो गया, देखिए तीसरे में हमें दिया गया है 13 39 और 273। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। पहले में 13 दिया गया है तो पहले 13 का कर लेते हैं। तो 13 13 से ही कटेगा, क्योंकि ये एक बार में 13 13 से ही कट जाएगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 13 हो गया। अब हमें क्या दिया गया था, हमें तो 39 का हमें करना है। तो 13 से इसे काट देंगे 3 बार में, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। 3 को 3 से काट देंगे। अब हमें तो इसी में दिया गया है कि 273 को भी काटिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 273 दिया गया है। तो 273 को भी हम काट लेते हैं। तो 273 को जो हम करेंगे तो 273 को भी हम 13 से काटेंगे। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, बच जाएगा 13 हो जाएगा।
फिर 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको 21 मिल जाएगा। 21 को आप 3 से काट दीजिए, आपको 7 मिल जाएगा। 7 को 7 से ही काटना पड़ेगा। अब आप तीनों में देख लीजिए जो कॉमन हो, तो तीनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो 13 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर फिर 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा था, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, तीनों में 13 कॉमन है, तो इस प्रकार इसका मासा हो जाएगा 13। ठीक है, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। इस प्रकार हमने तीसरा कर लिया। आप देखिए चौथे में 120, 144 और 204 दिए गए हैं। तो पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए कि क्या क्या दिया गया है। 120 दिया गया है, 144 दिया गया है और 204 हमें दिया गया है। 120 का करेंगे सबसे पहले, तो 120 का जब हम करेंगे तो 120 का हमारा कितना आ जाएगा। 120 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर 60 मिल जाएगा। 2 से काटेंगे 30 मिल जाएगा, और 2 से हम काट देंगे तो 15 मिल जाएगा। 3 से काटेंगे तो 5 मिल जाएगा। 5 को 5 से काट देंगे, इस प्रकार 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। ठीक, अब 144 का निकाल लेंगे, तो हम 144 का निकालेंगे तो इसको भी 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर आपको 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2 दूनी, और फिर 2 से काटेंगे तो 36 मिल जाएगा। 2 से काट देंगे तो आपको 18 मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 मिल जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 मिलेगा, और 3 को 3 से काट देंगे 1 मिल जाएगा। इस प्रकार यहाँ आप 204 का भी कर सकते हैं, तो 204 का कर लीजिए। 204 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 कम 2 हो जाएगा, और ये 0 ऐसा उतर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 102 आ गया है, तो 102 को भी काट लेते हैं 2 से। 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 कम 2 51 आ जाएगा। ठीक है, 51 को काट लीजिए। 3 से काटेंगे तो आपको 17 मिल जाएगा। 17 तिया 51, और 17 को 17 से ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि तीनों में जो संख्याएं जो बड़ी हों और कॉमन मिल रही हों आप लोगों को, वही उसका अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 यहाँ पर है कॉमन, तो 2 पहले उतार लेते हैं। ठीक है, आपने उतार लिया। अब देखिए 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, तो 1 3 इसमें आ गया। ठीक है, कॉमन हो गया, और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका अभीष्ट मासा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, तो इस प्रकार इसका जो अभीष्ट मासा हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ 5वें पर पहुँच गए हैं। 5वें का भी हमें अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो सबसे पहले 101 दिया गया है, तो 101 का करते हैं, तो 101 को 101 से ही काटना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 909 का हम करेंगे, तो 909 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो इसको हम कितने से काटते हैं, इसको भी 101 से काटते हैं। ठीक है, 101 से काटेंगे 9 बार में, तो 909 हो जाएगा। फिर हम इसको 9 से 3 से काट देंगे, फिर 3 आ जाएगा। 3 को 3 से 1 आ जाएगा, और फिर 1111 को काटेंगे, तो 11 से काट दीजिए। तो 11 से आप काटेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, फिर 11 एकम 11 हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए फिर इसको हम कितने से काट सकते हैं। अब हम 101 को 101 से ही काटेंगे, तो हमें 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं तीनों में जो आप लोगों को मिल रहा होगा कॉमन पार्ट जो आपको मिल रहा है वो 101 ही मिल रहा है। देखिए 101 इसमें भी है, 101 इसमें भी है, 101 इसमें भी है, और कोई संख्या देखिए 3 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो 101 इसका मासा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन भी हमने अंकित कर लिया। छठे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 625, 3125, 15,625 का अभाज्य गुणनखंड से मासा ज्ञात कीजिए। पहले तो 625 से हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। 625 को 5 से काटेंगे तो आपको देख सकते हैं 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, 25 25, तो 5 से इसे काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा। 5 को 5 से 1 मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर 3125 दिया गया है, 3125 को 5 से काटिए तो 5 छक 30 हो जाएगा, बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा। फिर यही आप अंकित कर लीजिए, 625 मिल गया, यही आप उतारते चले जाइए। तो यहाँ आपको 5 मिल जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। फिर आप 5 से काटिए तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो हमें दिया गया है 15,625, तो 15,625 को भी ऐसे काटते चले जाइए। 5 से ही काटिएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 25 25 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 25 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचा, तो 25 25 हो जाएगा। इसे 5 से काटेंगे आप तो आपको यहाँ पर 25 मिल जाएगा। 25 को 5 से काटेंगे तो 5 मिल जाएगा, 5 को 5 से काटेंगे इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 5 इसमें भी हैं, 4 5 इसमें हैं, यानी इस प्रकार लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। तो देख सकते हैं 4 5 इसमें भी हैं, और 4 ही 5 इसमें भी हैं, और 4 5 इसमें भी हैं, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए, 25 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, तो ये इसका अभीष्ट मासा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अब हमने गुणनखंड विधि से किया, अब हम आगे भाग विधि से करेंगे, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि भाग विधि से इनका गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसे कर लेते हैं। जो बड़ी संख्या होती है उसको हम अंदर यानी भाज्य बना देते हैं, और जो बाहर होता है यानी भाजक होगा, और छोटी संख्या होगी तो
जो भाज्य होगा उसको हम अंदर कर देते हैं, यानी 1261 और 442 को यहाँ बाहर रख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 884 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 हो जाएगा, इससे उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 से 4 जाएगा तो यहाँ पर आपको 50 7 मिल जाएगा। और ये हो जाएगा 15, 15 से 8 जाएगा 7 मिल जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 से 8 जाएगा 3, तो 377 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो 377 मिला है 82 यहाँ पर आप लोग देख रहे थे भाजक, अब यहाँ आकर ये भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो 377 से 442 में भाग देंगे। ठीक है, तो इसका पहाड़ा हमें एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 377 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ 12 से 7 जाएगा 5 मिल जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 13, 13 से आपको 7 जाएगा तो 6 मिल जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा 65 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं 377, तो हम कितनी बार इसका पहाड़ा पढ़ाएं कि 377 आ जाए। 5 बार पहाड़ा पढ़ दें यदि तो 6 पंचे 30, 60 पंचे 300, 55 25 यानी 325 आपको मिल जाएगा। तो इससे आप घटा दीजिए, 7 से 5 जाएगा 2 आ जाएगा, 7 से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो आपको 52 प्राप्त हो गया। 52 से 65 में, यानी जो यहाँ पर भाजक था उसे यहाँ आकर भाज्य बन जाएगा, तो यह जाएगा 65। तो 52 से 65 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ 52 कर लीजिए, 5 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 6 से 1 यहाँ 13 बच गया। ठीक है, अब यहाँ 52 था, ये आकर यहाँ पर बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 13 चौक 52 हो जाएगा। 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो आपको 52 से 52 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये हो जाएगा उत्तर 13। ठीक है, पोर्शन में भी यही करना है, 935 और 1320 में भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो बड़ी होगी वो अंदर जाएगी 1320 और ये बाहर रह जाएगा 935। तो 935 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 935 आ जाएगा, इससे घटा देंगे 10 से 5 जाएगा 5 हो जाएगा। 12 होता लेकिन तो एक इसके उधार देते हैं, 11 हो जाएगा, 11 से 3 जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ बचा 12, 12 से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 385। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 935। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर भाजक दिया गया था यहाँ आकर भाज्य बन गया। ठीक है, अब देखिए इसका पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, यदि हम 3 बार पढ़ देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 385 का दूना कितना होता है, 5 दूनी 10 के शून्य हासिल आएगा 1, 8 दूनी 16, 17 के साथ हासिल आएगा 3 दूनी 6, 1 7, तो 770। तो यहाँ आपको 770 मिल जाएगा 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5, 5 और यहाँ पर 13, 13 से 7 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और 8 से 7 जाएगा 1, तो 165। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 385 यहाँ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 165 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, पहाड़ा यदि आप 2 बार पढ़ें 330। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर दिया जाएगा 5 और 8 से 3 जाएगा 5, तो आपको 55 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 165, 55 तियाँ हो जाएगा 165 लगभग। ठीक है, तो 55 तियाँ 165 हो जाएगा, आपका ये कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो मासा मिल जाएगा वो मिल जाएगा 55। ठीक है, तो ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब चलिए तीसरे पोर्शन पर चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं तीसरा पार्ट में हमें 3 दिया गया है, तो सबसे पहले देखेंगे जो सबसे छोटा होगा उसे हम भाजक बनाएंगे। तो जो सबसे छोटा है 522 उसे भाजक बना लिया, और उससे बड़ा जो है उसे हम अंदर रख देंगे, यानी भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देख रहे होंगे कि 1276 है, तो इसमें पहले भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1044 हो जाएगा, 1044। तो हम घटाएंगे, 6 से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, 7 से 4 जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो 232 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 232 मिल गया। अब यहाँ पर ये जो भाजक था यहाँ आकर भाज्य बन जाएगा, 522 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इससे हम भाग देंगे तो 2 बार यदि आप दें तो कितना हो जाएगा 432 64 हो जाएगा, 464। अब ये 12 से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11, 11 से 6 जाएगा 5 बचेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 58 प्राप्त हो गया। अब 58 प्राप्त हो गया, 58 को 232 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको 232 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को 58 यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब जो आपको 58 मिला है वो जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें हम भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी गई थी, वहाँ पर हमें 2 ही संख्या दी गई थे पहले और दूसरे में। अब तीसरा संख्या 1624 जो सबसे बड़ी है उसमें हम भाग देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो 1624 है इसे हम भाज्य बनाएंगे, और जो भाजक है हमें यहाँ प्राप्त हुआ है भाजक 58, इसी से हम यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, यदि आप 28 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 28 बार पढ़ेंगे तो 1624 से डायरेक्टली आपको कटकर यहाँ पर शून्य दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 58। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसका मासा हो जाएगा 58। तो अब चलिए अब हम अगले पोर्शन को देखते हैं। अगले पोर्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथे को भी हमने अंकित कर लिया। चौथे में हमें क्या करना है, जो सबसे छोटा संख्या दिया गया है उसे हम भाजक बनाएंगे, नहीं तो 7 मालूम पड़ रहा है, ये हो जाएगा 2241। ठीक है, अब देखिए इसमें हम भाग देंगे 747 से, तो और एक 22 हो जाएगा, तो आपको 2241 डायरेक्टली मिल गया। तो 2241 हो जाएगा, कितनी बार आपने पहाड़ा पढ़ा 3 बार, तो ये हो जाएगा 2241। तो यहाँ से आपको 747 प्राप्त हो गया। अब जो 747 प्राप्त हुआ है उसमें में सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पर दी गई है इसे हम भाज्य बनाएंगे, यानी जो आपको यहाँ पर दिया गया था 2217 जो दिया गया था इसका हम भाज्य बना देंगे, और ये हो जाएगा इसका भाजक 747। ठीक है, अब इसमें भी हम भाग देंगे में गुणा करेंगे, तो इसका जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो लगभग 11 बार जाएगा, जो हमें तुरंत 8217 आपको दे देगा। तो ये हो जाएगा
कम्प्लीटली कट जाएगा। तो इसका जो मासा हो जाएगा ये हो जाएगा 747, ठीक है। इसी से दोनों संख्याएं कटी हैं। तो हमने अब दूसरा क्वेश्चन भी चारों पार्ट कर लिए दूसरे क्वेश्चन के। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष एक रहे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक दशा में शेष एक रहे। यहाँ पर हमें संकेत दिया गया है प्रत्येक संख्या से एक घटाने पर प्राप्त संख्याएं 124 यानी 124 और 93 का मासा ही अभीष्ट संख्या होगी, जो इसमें उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमें संकेत दिया गया है तो संकेत के मुताबिक हम कर लेते हैं। यानी क्या कहा गया है 124 और 93 का मासा ज्ञात के लिए 124 हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो आपको 31 मिल जाएगा, ठीक है। और 31 तो 31 से ही कटेगा क्योंकि भाज्य संख्या है। और दूसरा हमें कहा गया कि 93, तो दूसरा हम 93 का कर लेते हैं। को कैसे काटेंगे 93 को काटेंगे तो 31 से भी काट दीजिए, 31 दूना 62, 31 यहाँ 93 हो जाएगा तो ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में जो कॉमन है यहाँ पर आप लोगों को 31 मिल रहा है क्योंकि 3 इसमें है ही नहीं। तो दोनों में जो कॉमन आप लोगों को मिल रहा है 31 मिल रहा है। तो इस प्रकार का मासा जो हो जाएगा 31, ठीक है। तो मतलब वही संख्या जो हमें कहा गया है वही बड़ी से बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 31, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया। चौथे क्वेश्चन में कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 62 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने भी तीसरे क्वेश्चन में किया, यहाँ पर हमने कहा था 125 और 94 को भाग देना था। तो यहाँ पर इसने बताया कि 1 1 घटा लीजिए। तो इसी प्रकार इसमें भी आप करेंगे कि 49 में 3 यहाँ कह रहा है शेष 1 बचे तो 1 घटाएंगे। और यहाँ पर 59 में कह रहे हैं कि 3 बचना चाहिए तो 3 घटा लेंगे। और 109 में 5 बचना चाहिए तो यहाँ पर हम 5 घटा लेंगे। तो इस प्रकार हम इसका मासा ज्ञात करके आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बता देते हैं। तो इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 3 में बताया गया। तो इसमें से वह संख्या घटा ही दीजिए जो संख्या बचनी चाहिए। तो 49 से 1 घटाएंगे तो आपको 48 प्राप्त हो जाएगा। और आप 59 से जब आप 3 घटा देंगे तो आपको 56 प्राप्त हो जाएगा। 109 से यदि आप 5 घटा देंगे तो 104 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी का मासा ज्ञात कर लीजिए। यही मासा जो होगा इसका अभीष्ट बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले 48 का मासा ज्ञात करते हैं। यानी इसका पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो यहाँ को आपको 24 मिल जाएगा। 2 से करेंगे आपको 12 मिल जाएगा। 2 से करेंगे काटेंगे 6 मिल जाएगा। और 2 से यहाँ 3 आ जाएगा। 3 को 3 से काट देंगे 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 56 को आप 2 से काट लीजिए तो 28 मिल जाएगा। 2 से काटेंगे आपको तो 14 दूना 28 होता है। 2 से काटेंगे तो 7 मिल जाएगा। 7 से ही कटेगा और 1 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। अब 104 का भी हम यहाँ इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से इसे काटेंगे तो 26 दूना 52 होता है। 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 1 और स्वयं से कटती है, यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी वही इसका फाइनली उत्तर होगा। पहले आप देख सकते हैं 3 2 इसमें है, 3 2 इसमें है, 3 2 इसमें है। तो आप यहाँ पर 3 2 लिख लीजिए, ठीक है। तीनों में 3 2 कॉमन है तो 2 गुणे 2 3 बार 2 कॉमन है। कुल में सब में संख्याएं जो हैं ये कॉमन है। तो इसका जो फाइनली उत्तर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या या वही बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 49, 62 और 109 में भाग दिया जाए तो क्रमशः 49 से 1 और 59 से 3 और 109 से 5 बच जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या 8 होगा। में कहा गया है निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरल रूप में बदलिए। तो मासा से भाग देना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंडन करेंगे, उसका मासा ज्ञात करेंगे और उससे भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले गुणनखंडन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पार्ट दिया गया है 256/1444। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो हम अभाज्य गुणनखंडन सबसे पहले 256 का ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो 256 हमने यहाँ पर लिख लिया। 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 बचेगा, 128 आ जाएगा। हम 2 से काट देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 दूनी 12 4 दूनी 8। और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आप सकते हैं 3 और 2 देख सकते हैं, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा 2 से काट देंगे 8 आ जाएगा। और आगे काटेंगे 2 से तो यहाँ पर 4 मिलेगा। 2 से काटेंगे तो 2 मिल जाएगा। 2 को 2 से काट देंगे तो इस प्रकार 1 मिल जाएगा। और अब बचा है हमारी दूसरी संख्या 1444। तो 1444 का भी हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 2 से इसे काटेंगे 7 आ जाएगा और इसको काट देंगे 22 दूना 44 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 36 दूना 72 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा 361। अब 19 आपको पता है कि 19 ही 361 होता है, ये इसका वर्ग है, ठीक है। तो 19 को 19 से काट देंगे तो इस प्रकार इसका ही फाइनली उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में जो कॉमन हो वही उसका मासा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 बार 2 इसमें कॉमन है
और 2 बार यहाँ पर 2 तो बहुत बार है, लेकिन 2 बार इसमें है तो 2 बार इसमें है, तो दोनों में 2 बार है। और 19 तो इसमें कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो 2 बार 2 कॉमन है, तो इस प्रकार इसका मासा जो हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4 के। तो इसका मासा हमने 4 प्राप्त कर लिया। अब कहा गया है कि इसको काटकर इसके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 से इसे काटते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से इसे काटेंगे तो 4 छक 24 आ जाएगा, बच जाएगा 1 हो जाएगा 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 64 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे 4 से, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा और बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 4 छक 24 और 4 कम 4। तो इस प्रकार आपको इसका जो फाइनली उत्तर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 64/361, ठीक है। अब चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है 286/468। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो 286 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे, तो 2 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अब हम किससे काटेंगे, है तो 13 कम 13 हो जाएगा, बच जाएगा 1, फिर ये 13 हो जाएगा, तो फिर 13 कम 13 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को 11 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से 11 को ही कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको 468 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो 468 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2, 3 और 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 13 से काट दीजिए तो 13 9 117 होता है, यहाँ से 3 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये मिल जाएगा। अब आप देख लीजिए दोनों में जो कॉमन हुए इसका अभीष्ट उत्तर होगा, ठीक है। तो दोनों में आप जो कॉमन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 भी कॉमन है, 1 2 भी कॉमन है, और ये यहाँ पर 13 भी कॉमन है, यहाँ पर भी 13 कॉमन है, ठीक है। और कोई संख्या यहाँ पर आप लोगों को कॉमन नहीं दिख रही होगी, और यहाँ पर दोनों में 13, तो इस प्रकार दोनों से 26 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम काट कर इसका मासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 26 से काटेंगे तो 26 से कम 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बच जाएगा, फिर ये 26 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे काटेंगे 26 से तो 26, एक बार 14 यहाँ 26 से कम 26 यहाँ पर आ गया, और दूसरी बार जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को 8 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा फाइनल उत्तर इसका 208, ये कर जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 11/18 इसका फाइनली उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम तीसरे पोर्शन पर पहुंच गए हैं। तीसरे में सबसे पहले इसका 66 33 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम इसको किससे काटेंगे, से सबसे पहले काटेंगे। 11 छक्का 66 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 11 तियाँ 33 हो जाएगा, तो 603 मिल जाएगा। तो इनको 603 से ही काट देते हैं, तो यहाँ पर आपको 603 गुणे 11 मिल जाएगा, ठीक है। 15,000 जो हमें 75 दिया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करेंगे। तो इसको हम गुणनखंडन जब आप ज्ञात करेंगे करना होगा सबसे पहले 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 0 है तो 0 ऐसा कैसा उतर जाएगा, 75 होता है ना, फिर 5 से काटना पड़ेगा, तो फिर 5 छक्का 30 हो जाएगा, और 5 का 30 हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक 0 बढ़ जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा, तो 603 मिल गया, ठीक है। तो 603 को 603 से ही कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार एक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में यहाँ पर भी 603 है, यहाँ पर भी 603 है, तो दोनों का जो मासा हो जाएगा यही अभिष्ट दोनों में मिल रहा है हम लोगों को उभयनिष्ठ, तो 603 इसका मासा हो जाएगा। अब 603 से हम इसे कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो 603 से जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो आप लोगों को जो फाइनली उत्तर मिल जाएगा 11/25, ठीक है। चलिए इसे काट कर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कैसे आएगा। 603 एक नंबर 603 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को 60 मिल जाएगा, तो 60 इससे जाएगा तो यहाँ पर फिर 603 हो जाएगा, तो फिर एक बार से काट देंगे तो 11 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नीचे वाले में 603 से करेंगे, तो 603 से इसमें करेंगे 1507 में पूरे में, तो आप लोग यहाँ पर 2 पा जाएंगे, तो यहाँ आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 301 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जब करेंगे घटाएंगे 301 बच जाएगा, और 5 यहाँ पर दिया गया है, तो 3015 आ जाएगा। 3015 आ जाएगा तो 603 5 से गुणा कर देते हैं, तो 6 पंचे 3000 हो जाएगा, और 5 तियाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये फुलफिल कर जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो फाइनली उत्तर मिल जाएगा 11/25 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा अभ्यास 10C भी खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।